बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। चैप्टर में पढ़े गए तमाम फार्मूलाज को पहले आपने रिवाइज कर लेना है, ताकि हम जब इसको सॉल्व करें तो हमारे माइंड में वो सारे फार्मूलाज होंगे जो हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 seconds. What will be its length on earth? What will be its length on the moon? If g moon यानी कि gravity at moon is equal to gravity of earth divided by 6, where g e यानी कि gravity at earth is 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें बताया गया है कि अगर टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड है सिंपल पेंडुलम का, इसकी लेंथ अर्थ पर कितनी होगी और इसकी लेंथ मून पर कितनी होगी। अगर ग्रेविटी मून पर है, अर्थ की ग्रेविटी का 6 टाइम्स लेस, और अर्थ की ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, सिंपल हमने इसमें गिवन डाटा पहले लिख लेना है कि टाइम पीरियड कितना है, ग्रेविटी की वैल्यूज़ लिख लेनी है। इसी तरह जी ई को हमने 6 से डिवाइड करके जी एम बना लेना है, यानी कि ग्रेविटी एट मून जो कहा गया 1.67। लेंथ अर्थ और लेंथ पे मून पर 2 फाइड में आ जाएगा, यानी कि मालूम करना है। टाइम पीरियड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, टी इज इक्वल 2πl/g। स्टूडेंट्स, हमें लेंथ चाहिए तो हमने बहुत साइड पे क्या कर देना है, स्क्वायर। स्क्वायर करने से क्या होगा, हमें लेंथ का अंडर रूट जो था वो ख़त्म होके मिल जाएगा। यहाँ से लेंथ क्या हो जाएगी अकेली, और जी भी इधर आ जाएगा, और 4π² भी नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। और उसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले अर्थ के लिए जब हम करेंगे तो अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 10, बाकी सारे पैरामीटर्स फिक्स आएंगे वही, यानी कि टाइम पीरियड 2 सेकेंड ऊपर दिया हुआ है, 4 भी हमें पता है, ये यहाँ पर कांस्टेंट नंबर पहले से मौजूद है, पाई की वैल्यू भी हमने वही पुट करनी है। लेकिन जो यहाँ पर हमारे पास है लेंथ एट अर्थ, वो हम मालूम करेंगे। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स, जब हम लेंथ एट अर्थ मालूम कर लेंगे, उसके बाद हमने आना है फॉर मून, यानी कि लेंथ एट मून। तो उसके लिए इसी फार्मूले को एल एम कर देंगे और यहाँ पर जी एम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर फिर वैल्यू इस तरह पुट करनी है, लेकिन जी की वैल्यू 1.67 पुट करनी है, क्योंकि ग्रेविटी एट मून 1.67 है। तो यहाँ से हमें लेंथ एट मून मिल जाएगी 0.17 मीटर। ओके, उसके बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ आते हैं। उसमें है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड। मून पर एक पेंडुलम को लेके गए हैं जिसकी 0.99 मीटर लेंथ है और उसका पीरियड है 4.9 सेकेंड। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। मून पर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी। लेंथ गिवन डाटा में लिख लें, पीरियड लिख लें, फार्मूला सिंपल वही पहले वाला अप्लाई होना है, और हमने उसी तरह स्क्वायर करना है ताकि जी के ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए, फिर जी इधर आ जाएगा और टाइम पीरियड इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ओके, उसके बाद स्टूडेंट सिंपली हमने वैल्यूज़ पुट करनी है ताकि हमारे पास जी की वैल्यू आ जाए सॉल्व होने के बाद इतनी। ओके, यहाँ से हमें जी की वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला भी मिल सकता है अगर हमें पेंडुलम दिया गया हो तो। ओके स्टूडेंट्स, जी की वैल्यू हमने फाइंड की 10.2 न्यूमेरिकल में। उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल 10.3 की तरफ। स्टूडेंट, वो भी सेम फार्मूले से सॉल्व होने वाले न्यूमेरिकल्स हैं। आपने बस उन फार्मूलाज को रिवाइज कर लेना है जो हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, 10.2 में हमसे कहा गया है जी की वैल्यू मालूम करने का। 10.3 में हम टाइम पीरियड को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम पीरियड of simple pendulum on earth and moon. The value of g on the surface of moon is
1/6 टाइम ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ, वेयर ग्रेविटी एट अर्थ इज 10 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट उसी तरह हमने गिवन डाटा बनाना है, लेंथ 1 मीटर, ग्रेविटी एट अर्थ, ग्रेविटी एट मून, इसी तरह 1.67 बना लेनी है। अब हमने टाइम पीरियड का फार्मूला लिखना है, T=P/L/G। यहाँ से हमें सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है। लेंथ की वैल्यू कितनी है 1, जी की वैल्यू हमें मालूम थी, और ये TE का मतलब है टाइम पीरियड एट अर्थ। हमें यहाँ से सॉल्व होने के बाद अर्थ पर टाइम पीरियड मिल गया 1.98, जो कि तकरीबन 2 सेकेंड्स है। ये अर्थ पर आ गया, लेकिन हमने इसी को मून के लिए फाइंड करना है, तो यहाँ पर TM आ गया। TM हमें बताएगा टाइम पीरियड एट मून। यहाँ पर लेंथ हम वही 1 मीटर रखेंगे, क्योंकि लेंथ तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन ग्रेविटी की वैल्यू हम चेंज कर देंगे, क्योंकि मून पर ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट है। और यहाँ से हमें मून पर जो है वो टाइम पीरियड मिल जाएगा 4.9 सेकेंड्स। ओके, उसके बाद हम न्यूमेरिकल 10.4 की तरफ आते हैं, जिसमें बताया गया है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। 1 सेकेंड में 2 सेकेंड में 1 वाइब्रेशन होती है। कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन G इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। G की वैल्यू है, लेंथ मालूम करनी है। ओके, टाइम पीरियड गिवन है, ग्रेविटी एट अर्थ गिवन है, टाइम पीरियड का फार्मूला T=2πL/G ये अप्लाई होगा। लेकिन हमें लेंथ को अकेला बचाने के लिए, जिस तरह हमने पहले न्यूमेरिकल में किया था, हर तरफ दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे और फिर L ये अकेला बच जाएगा और G और 2π इधर आ जाएंगे। ओके, स्क्वायर लेंगे जब 2π का तो वो 4π स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है। हमें पता है G की वैल्यू 10, उसके बाद टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकेंड्स और पाई की वैल्यू 3.14। यहाँ से हमें लेंथ एट अर्थ की वैल्यू मिल गई 1.2 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल 10.5 की तरफ जाएंगे और देखते हैं उसमें हमसे क्या पूछा गया है। 10.5 में क्वेश्चन के मुताबिक इफ़ 100 waves pass through a point of medium in 20 seconds। ओके स्टूडेंट, अगर वो कहता है कि 100 waves पास होती हैं, आपने अपनी बुक खोल लेनी है, उसमें हमने क्वेश्चंस पढ़ने हैं और सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इफ़ 100 waves पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 seconds, यानी कि 20 सेकेंड के अंदर 100 waves अगर पास होती हैं तो what is the frequency and the time period of wave if its wavelength is 6 cm। अगर वेवलेंथ 6 cm है तो उसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मालूम करें और कैलकुलेट द वेव स्पीड का वेव स्पीड भी मालूम करें। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वेव्स 100 हैं, टाइम 20 सेकेंड है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि 0.6 मीटर हो जाएगी इस रिलेशन के ज़रिए। उसके बाद हमने वेव की स्पीड मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला सिंपल अप्लाई होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। नंबर ऑफ वेव्स 100 है, टाइम है 20, उसमें 5 हर्ट्ज हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी के बाद हमने टाइम पीरियड वाला फार्मूला अप्लाई करना है ताकि हम फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकें। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1। इट मीन्स टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। अब टाइम पीरियड 1/f हमारे पास है 1/5, तो ये बन जाएगा 0.2 सेकेंड, जहाँ से हमें इसका टाइम पीरियड भी मालूम हो चुका है। अब हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और उसके ज़रिए हम इसकी v मालूम करेंगे। f12 लैम्डा 0.03 मल्टीप्लाई होंगे तो 0.36 हमारे पास आ जाएगी v, या फिर स्पीड ऑफ वेव। तो उसके बाद हम लोग 10.7 न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 Hz and travels along the length of spring of 90 meter in 0.5 second. What is the period, what is the speed and what is the wavelength? टाइम पीरियड, स्पीड और वेवलेंथ तीनों मालूम करनी है।
हमने इस वेव की जिसके हमें पैरामीटर्स बताए गए हैं। फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज, स्प्रिंग 90 मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, हमने 10.7 में कुछ फार्मूलाज अप्लाई करने हैं, वो हम फार्मूला पहले रिवाइज कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास मौजूद है 190 हर्ट्ज। उसके बाद हमारे पास वेव लेंथ भी मौजूद है जिसे हमने चेंज कर लेना है सेंटीमीटर से मीटर में। ओके, और डिस्टेंस जिसे हम लेंथ ऑफ स्प्रिंग कह रहे हैं वो 90 मीटर है, वो भी हमने गिवन डाटा में लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपली हमें सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि हमारे पास गिवन डाटा किस सूरत में है। उसमें हमारे पास टाइम पीरियड मालूम करना है, स्पीड मालूम करनी है, वेवलेंथ मालूम करनी है। सिंपल एक फार्मूला स्टूडेंट्स हमने लगा लेना है, एफ टी इज इक्वल टू 1, और यहाँ से हमें टी मिल जाएगा 1/f। 1/190 यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड्स। यहाँ से हमें टाइम पीरियड मालूम हो गया। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला, और इसके ज़रिए हम v/t बनाएंगे, v इज इक्वल टू d/t बनाएंगे। स्टूडेंट्स पुटिंग वैल्यूज़, जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो d की वैल्यू हमें 90 जैसा कि हमने गिवन डाटा में देखा था, और t की वैल्यू 0.5, यहाँ से हमें v मिल जाएगी 180 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम v इज इक्वल टू एफ लैम्डा अप्लाई करेंगे और लैम्डा मालूम करेंगे v/f के ज़रिए। तो स्टूडेंट्स v हमारे पास 190 है, v 180 है और f है 190, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 0.95 मीटर वेवलेंथ मालूम हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं 10.8 की तरफ। 10.8 में हमसे पूछा गया है कि वाटर वेव्स इन शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। वाटर वेव 6 सेंटीमीटर लेंथी हैं। एट एक पॉइंट पर द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी बताई गई है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ वाटर वेव्स, टाइम पीरियड और स्पीड मालूम करनी है। लेंथ ऑफ वेव्स कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.06 मीटर। नंबर ऑफ ऑसिलेशन यानी कि फ्रीक्वेंसी 4.8 हर्ट्ज, स्पीड और टाइम पीरियड मालूम करना है। फार्मूला सिंपल, एफ टी इज इक्वल टू 1, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाले फार्मूले में से हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो रिलेशन बताया था कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल करेंगे, ये वही बताया गया यहाँ पर। अब टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f, सिंपल एफ पुट करें, यहाँ से टाइम पीरियड मिल जाएगा, और उसके बाद वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा के जरिए हम सिंपली इसकी वी फाइंड कर लेंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद 0.29 मीटर पर सेकेंड हमें स्पीड मिल जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, 10.9 की तरफ। 10.9 में हमसे क्या पूछा गया है, न्यूमेरिकल्स की जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो रीड करते हैं। एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, यानी कि रिपल टैंक की लेंथ कितनी, 80 सेंटीमीटर है। 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर प्रोड्यूसेस वेव्स हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर। फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है और वेवलेंथ कितनी है, 40 मिलीमीटर। फाइंड द टाइम दैट वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक, वो टाइम मालूम करें जो वेव्स लेंगे उस टैंक को क्रॉस करने के लिए। गिवन डाटा बनाएंगे, लेंथ d कह देंगे उसको लिख देंगे 0.8 मीटर, फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, वेव लेंथ लिख देंगे, और टाइम टू क्रॉस द वेव t मालूम करना है। फर्स्ट वी फाइंड द स्पीड। ओके, फार्मूला क्या है स्पीड का, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। स्टूडेंट्स v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के मुताबिक हम f और लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से v मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास फार्मूला s इज इक्वल टू वी टी, या फिर हम इसको कह सकते हैं d इज इक्वल टू वी टी। यहाँ से हमारे पास t आ जाएगा d/v के। d हमारे पास 0.8 है और v है 0.2। यहाँ से हमें टाइम पीरियड या टोटल टाइम ऑफ वेव्स टू क्रॉस द टैंक मालूम हो गया, यानी कि 4 सेकेंड्स। उसके बाद हम आते हैं 10.10 न्यूमेरिकल की तरफ। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एन FM स्टेशन एट 90 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 90 मेगा हर्ट, मेगा की वैल्यू होती है 10.6, 10 की पावर प्लस 6, वेयर 1 मेगा इज इक्वल 10 की पावर 6 एट स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है, स्टूडेंट स्पीड भी मालूम है,
फिक्स है ये 3 मल्टीप्लाई 10⁸ आपको याद रखनी पड़ेगी। c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, क्योंकि यहाँ पर हम v को c कह रहे हैं, जब इस स्पीड की बात होगी तो उसको हम c कहा करेंगे, v नहीं कहेंगे। ओके, तो यहाँ से मैं लैम्डा इज इक्वल टू c ओवर f हो गया। c की वैल्यू पुट करें, f की वैल्यू पुट करें, इनको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 3.33 मीटर वेव लेंथ, जो कि वेव लेंथ होगी उस रेडियो वेव की जो इस स्पीड से मूव कर रही है स्पेस में। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स थे जिसमें हमने डिफरेंट फार्मूलाज को प्रैक्टिकली अप्लाई किया और रिजल्ट्स कैलकुलेट किए। आपने इन कैलकुलेशंस को गौर से समझना है, कैलकुलेटर की हेल्प लेनी है और स्टेटमेंट्स को रीड करने के लिए बुक को कंसल्ट करना है। यूनिट्स का ख्याल रखना है, फार्मूले को चेंज करते हुए देखना है कि कैसे चेंज करें। हम बार बार सुने और इस लेक्चर को समझें। उम्मीद है ये आपके जहन में बैठ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।